घने धुंधले दलदली इलाके की गहराइयों में, जो अब कोलंबिया है, एक मौन शिकारी घातक सटीकता के साथ चल रहा था। यह था टाइटानोबोआ, अब तक का सबसे बड़ा सांप, जिसकी लंबाई 42 फीट तक और वजन 1 टन से अधिक हो सकता था। इस कहानी में हम टाइटानोबोआ की यात्रा का अनुसरण करते हैं, जो विशाल सरीसृपों और विशाल वनस्पतियों से भरे दुनिया का अकेला शिकारी था। दलदल का शीर्ष शिकारी होने के नाते टाइटानोबोआ पानी में सबसे हल्की कंपकंपी भी महसूस कर सकता था, जो उसे अपने शिकार को घात लगाने का उस्ताद बना देता था। एक दिन विशाल कछुओं का एक झुंड, जो हर एक डाइनिंग टेबल जितना बड़ा था, टाइटानोबोआ की मांद के बहुत करीब आ गया। अचानक तीव्र झपट्टा मारते हुए टाइटानोबोआ की शक्तिशाली कुंडली सबसे बड़े कछुए के चारों ओर लिपट गई। उसे इतनी जोर से दबाया कि उसका विशाल खोल टूट गया। लेकिन टाइटानोबोआ का शासन बिना चुनौती के नहीं था। दलदल की गहराइयों में एक प्रतिद्वंद्वी उभरा, एक विशाल प्रागैतिहासिक मगरमच्छ, जिसके जबड़े हड्डियों को चूर कर सकते थे। दोनों दिग्गजों ने ताकत और रणनीति की महाकाव्य लड़ाई में संघर्ष किया। उनकी विशाल संघर्ष की लहरें पानी में गूंजतीं और पेड़ों के बीच गूंज उठीं। लड़ाई भयंकर थी। हर प्रतियोगी अपनी सारी शक्ति और चतुराई का उपयोग कर रहा था। मगरमच्छ के मजबूत जबड़े और धड़कते हुए पूंछ के बावजूद टाइटानोबोआ की श्रेष्ठ लंबाई और दबाव निर्णायक साबित हुए। एक अंतिम कुचलने वाली निचोड़ के साथ विशाल सांप विजयी हुआ, दलदल पर अपना प्रभुत्व फिर से स्थापित किया। यह विजय कठिनाई से हासिल हुई थी, जो उस दुनिया में टाइटानोबोआ के शीर्ष स्थान का प्रमाण थी, जहां जीवित रहना ताकत और चतुराई दोनों की मांग करता था। जैसे ही प्रागैतिहासिक परिदृश्य पर सूर्य अस्त हुआ, टाइटानोबोआ फिर से धुंधले पानी में फिसल गया। उसकी छाया अंधेरी आदिम दुनिया में मिल गई, जिस पर उसने राज किया। यह निरंतर विकास और प्रतिस्पर्धा की दुनिया थी, जहां केवल सबसे मजबूत और सबसे अनुकूलित जीवित रह सकते थे। और फिलहाल टाइटानोबोआ सर्वोच्च था, प्रकृति की सबसे प्राचीन और भयानक रूप में मौन शक्ति का एक जीवित प्रमाण।